नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान छिपा आप सभी का एनमीरा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपना व्याकरण का चैप्टर चल रहा था, है ना। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों व्याकरण का पाठ चौथा। पाठ चौथा पढ़ेंगे दोस्तों। कौन सा पाठ? चौथा पाठ पढ़ेंगे दोस्तों। अपन ने लट लकार पढ़ लिया, लिट लकार पढ़ लिया, लोट लकार पढ़ लिया, लंग लकार पढ़ लिया। आज दोस्तों अपना लास्ट वाला लकार है विधिलिंग लकार, है ना। कौन सा लकार है? विधिलिंग। विधिलिंग का मतलब होता है दोस्तों चाहिए अर्थ में। विधिलिंग का प्रयोग किसमें होता है दोस्तों? चाहिए अर्थ में, है ना। उसे पढ़ना चाहिए, उसे काम करना चाहिए, उसे हंसना चाहिए, उसे लिखना चाहिए, उसे जाना चाहिए, है ना, करना चाहिए। तो विधिलिंग लकार का मतलब होता है दोस्तों चाहिए अर्थ में होना, है ना। विधिलिंग इसमें प्रयोग होता है चाहिए अर्थ में। तो इसका रूप कैसे बनेगा? पठ धातु गई तो क्या बनेगा? पठित। सेम रूप है जो आपने लोट लकार में याद किया ना, वो का वही है। पठित, पठिताम, पठेयुः। क्या है? पठेयुः। पठित, पठिताम, पठेयुः। फिर पठेः, पठिताम, पठेत। क्या बनेगा? पठेत। यहां पे भी दोस्तों त हलंत नहीं होगा। क्यों? त यहां का हलंत होता है प्रथम पुरुष के एक वचन में त हलंत होता है, मध्यम पुरुष के बहुवचन में त हलंत नहीं होता, है ना। और उत्तम पुरुष क्या बनेगा? पठेयम। पठेयम में हलंत होगा। पठेयम, पठेव और पठेम। पठेव, पठेम। क्या बनेगा? पठेम। आइए दोस्तों सुन लो। पठेत, पठेताम, पठेयुः। उसे पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन सबको पढ़ना चाहिए। तो पठेत, पठिताम, पठेयुः। पठेः, पठेतम, पठेत। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम सबको पढ़ना चाहिए। पठेयम, उत्तम पुरुष के एक वचन क्या? पठेयम। मुझे पढ़ना चाहिए, है ना। अहम पठेयम, अहम पठेयम। हम दोनों पढ़े, है ना। हम दोनों को पढ़ना चाहिए। आवाम पठेव, हम सबको पढ़ना चाहिए। वयम पठेम, म हलंत नहीं होता। कल भी मैंने आपको समझाया था इनके साथ, है ना। पठेत के साथ क्या आएगा? सह, सह पठेत। पठेताम क्या? तौ पठेताम, तौ पठेताम, ते पठेयुः, ते पठेयुः, है ना। उन सबको पढ़ना चाहिए, ते पठेयुः। उन सबको पढ़ना चाहिए, ते पठेयुः, है ना। त्वं पठे, त्वं पठे, उसे पढ़ना चाहिए, त्वं पठेः। युवां पठेता, युवां पठेतम, युवां पठेतम। युवा मतलब तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तो युवां पठेतम। यूयं पठेत, यूयं पठेत। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यूयं पठेत। तुम्हें पढ़ना चाहिए, सॉरी तुम सबको पढ़ना चाहिए, यूयं पठेत। तुम्हें पढ़ना चाहिए, त्वं पठे। तुम्हें पढ़ना चाहिए, त्वं पठे। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, युवां पठतम, सॉरी पठेतम। युवां पठेतम, युवां पठेतम, युवां पठेतम, है ना। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, युवां पठेतम। तुम सबको पढ़ना चाहिए, यूयं पठेत, यूयं पठेत, है ना। मुझे पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम, अहम पठेयम, अहम पठेयम। हम दोनों को पढ़ना चाहिए, आवाम पठेयम, आवाम पठे। हम सबको पढ़ना चाहिए, वयम पठेयम, वयम पठेयम। अब दोस्तों मैंने पहले भी आपको कहा, लकार चाहे कोई भी हो, लट लकार हो, लोट लकार हो, लिट लकार हो, लंग लकार हो, चाहे विधिलिंग लकार हो,
लकार चाहे कोई भी हो, हर लकार के अंदर दोस्तों प्रथम पुरुष में स तौ ते आएगा, स तौ ते आएगा। मध्यम पुरुष में आएगा दोस्तों त्वम युवम यूयम, मध्यम पुरुष में क्या आएगा? त्वम युवम यूयम। और उत्तम पुरुष में आएगा दोस्तों अहम अवाम वयम, उत्तम पुरुष में क्या आएगा? अहम अवाम वयम। बस में आ गई। एक बार इसको अपन फॉलो कर लेते अच्छा सा। पठे पठेताम पठेयुः, पठेयुः, पठे पठेतम पठेत, पठेत, पठेयम पठेव, पठेम। अब देखो दोस्तों लोट लकार और लंग लकार की तरह है। लोट लकार में तो पठतु, तो यहाँ ऊ के कहा दो पठेत, पठेताम, पठतम था पठेताम। एक विधिलिंग लकार में दोस्तों एक ही मात्रा आती है। किसकी मात्रा आती है? एक ही। किसके ऊपर? जो धातु के अंदर लास्ट वाला शब्द है, लास्ट वाला वर्ण है, धातु के अंदर लास्ट वाला वर्ण है, उस वर्ण के अंदर एक ही मात्रा। जैसे धातु है आपकी दोस्तों चल, चल धातु है। अब अपन क्या करेंगे? चल का बनाएंगे तो क्या बनेगा? चल के अंदर लास्ट में क्या ल है, तो ल के अंदर किसकी मात्रा है? एक ही मात्रा, तो क्या बनेगा? चलित। क्या बनेगा? चलित। उसी प्रकार चले ताम, फिर बहुवचन में चले यू बन गया। फिर उत्तम मध्यम पुरुष में चले है, क्या बनेगा? चले है। मध्यम पुरुष के द्विवचन में चाहे पठेयम पठेतम चलेत है, चले पठेत यूयम चलेत, है ना। तुम सबको चलना चाहिए, यूयम चलेत। मुझे चलना चाहिए, अहम चलेयम, अहम चलेयम। आवाम चले, वयम चले, वयम चले बन जाएगा। वयम क्या बन जाएगा दोस्तों? चले बने बना। अब उसी प्रकार आप दूसरी ले लो, खाद धातु ले लो। धातु कौन सी है? खाद। खाद मतलब खाना, खाद का मतलब खाना। अब खाद धातु का है ना, तो क्या बनेगा? पठेत की देखो, खा देत, खादेत, फिर खादे ताम, खादे ताम। बहुवचन में खा दे युः, पठेयुः चलेयुः खादेयुः बन गया। अब पठे क्या बनेगा? खा दे, क्या बनेगा? खा दे। पठेतम खा दे तम, क्या बनेगा? खा दे तम। और पठेत खा दे त, हलंत नहीं है, नहीं है, यहां पे भी नहीं होगा, यहां पे भी हलंत नहीं होगा। अब उत्तम पुरुष के एक वचन में पठेयम खादेयम, आवाम खा देव, और वयम खा देम। हलंत नहीं है, हलंत नहीं है, यहां पे भी हलंत नहीं रहा। अब मैंने क्या कहा? धातु के अंत में जो भी वर्ण होता है उस वर्ण में एक ही मात्रा लग जाती है। उस वर्ण में क्या लग जाता है? एक ही मात्रा। लगी नहीं लगी? तो जो एक ही मात्रा लगेगी वो हो जाएगा दोस्तों विधिलिंग लकार। कौन सा हो जाएगा? विधिलिंग लकार हो जाएगा। उसी प्रकार देखो दोस्तों, अपन लेते हैं मान लो हस धातु। हस का मतलब हंसना, हस का मतलब हंसना। अब सेम इसी की तरह चले तो क्या बनेगा? हसेत बन गया, हसेत। चले ताम तो क्या बनेगा? हसे ताम, क्या बन जाएगा? हसे ताम।
क्या बन जाएगा? हसे ताम। चले यू, हसे यू, चले यू, हसे यू। खाते है, चले है, ह से है, ह से है। चलेतम, पठेतम, खादेतम। हसे क्या बनेगा? हसे तम। क्या बन जाएगा दोस्तों? हसे तम। उसी प्रकार खादे, चले, पठे, हसेत। क्या बन जाएगा? हसेत। अब देखो दोस्तों, जो भी धातु है उस धातु के अंतिम वाले वर्ड सब है ना, वर्ण के अंदर एक ही मात्रा है नहीं सारों में। तो विधिलिंग लकार में एक ही मात्रा का लगता है, और वो का जो आपने लोट लकार में रूप लिखा है ना, वो का वही विधिलिंग लकार में, बस यहां परिवर्तन है। यहां क्या होना? खादाव, यहां खादेव, आपको ये करना है ना। खादाम, खादेम, यहां था पठानी, खादानी, चलानी, तो खादेयम, पठेयम, चलेयम, हसेयम। क्या बनेगा? हसेयम। फिर खादेव, हसेव। अब उसने लिख दिया सर यहाँ आ की मात्रा यहाँ क्यों नहीं है बेटा? यहाँ पे आ ऑलरेडी पहले से खा के अंदर धातु में खा है ना। अब यहाँ पे चल है तो पट है, चल है, पट है, हस है, इसलिए नहीं आएगी, है ना। फिर खादेम, हसेम, खादेम, हसेम। बस में गई। अब देखो दोस्तों, अपन ने एक नहीं 4 रूप पढ़ लिए, 1 2 3 4 एक समान। अब मैं आपको ये रफ करके दूसरा और बता रहा हूं, गम धातु का, क्योंकि वो इंपोर्टेंट है। धातु कौन सी अगली? गम। गम का मतलब जाना। गम का मतलब क्या दोस्तों? जाना, है ना। तो उसका बन जाए गच्छेत। क्या बनेगा? तो गम का आदेश क्या आता है? गम का आदेश क्या आता है? गच्छ आदेश होता है ना। तो गच्छ का बनाएंगे अपन, तो क्या बन जाएगा? अभी देखो, इसकी तरह ही बनेगा, है ना। इसकी तरह जो अपन ये रूप बना रहे हैं ना, इसकी तरह ही रूप बनेगा, इसकी तरह ही रूप बनेगा, है। तो धातु कौन सी ली अपन ने? गम धातु। धातु कौन सी ली दोस्तों? गम। अब गम आपको आदेश क्या होता है? गच्छ। गम का आदेश क्या होता है? गच्छ। गम का मतलब क्या होता है? जाना। गम का मतलब क्या होता है दोस्तों? जाना। गम का मतलब जाना होता है। अब धातु गम है, लकार विधिलिंग है। लकार कौन सा है? विधिलिंग लकार है। कौन सा लकार है? विधिलिंग। तो क्या बनेगा? गच्छेत। क्या बनेगा? गच्छेत। बनाओ आप, गच्छेत ताम, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छे युहु, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छे युहु। त्वं गच्छे, तुम्हें जाना चाहिए। त्वं गच्छे, तुम दोनों को जाना चाहिए। युवाम गच्छे तम, युवाम गच्छे तम, तुम सबको जाना चाहिए। यूयम गच्छेत, यूयम गच्छेत, है ना। मुझे जाना चाहिए। अहम गच्छेयम, अहम गच्छेयम, अहम गच्छेयम। आवाम गच्छेव, आवाम गच्छेव। और वयम गच्छेम, वयम गच्छेम, वयम गच्छेम। बस बाकी दोस्तों, तो क्या बनेगा? गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुहु, गच्छे, गच्छेताम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव और गच्छेम। छेव छेम अंतर, गच्छाव, गच्छाम, छेव छाम, है ना। अगर दोस्तों धातु होती है पा, पा का मतलब होता है पीना, तो पा का आदेश क्या था दोस्तों? पिब। अब धातु थी गम, गम का आदेश क्या? गच्छ, तो गच्छ का रूप चला। धातु होती है पा, आदेश क्या? पिब, तो रूप किसका चलेगा? पिब का। तो क्या बनेगा?
पिबेत, पिबेताम, पिबेताम। और बहुवचन में पिबेयुहु। क्या बनेगा दोस्तों? पिबेयु। पिबेत, पिबेताम, पिबेयुहु, पिबेयुहु। पिबेहे, 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 पिबेतम, पिबेहे, पिबेतम, पिबेत। क्या बनेगा दोस्तों? पिबेत। तहलंत नहीं होगा, तहलंत नहीं होगा। गच्छेयम, पिबेयम। क्योंकि विधिलिंग लक्षण दोस्तों यह आता है। क्या आता है? यह। उत्तम पुरुष के क्या था? यह। तो पिबेयम, पिबेब, पिबेब और पिबेम, पिबेम, है ना? पिबेयम, पिबेब, पिबेम, है ना? उसी प्रकार धातु होती है दोस्तों ना। ना क्या बनता है? नी धातु होती है। नी क्या बनता है? नय, है ना? तो क्या बनेगा? नयेत, नयेताम, नयेयुः, नये, नयेताम, नयेत, नयेयम, नयेव, नयेम, नयेम, है ना? उसी प्रकार धातु है धाव। धाव का मतलब क्या है दोस्तों? दौड़ना। धाव, धाव का मतलब क्या होता है? दौड़ना, है ना? अब क्या बनेगा? धावेत। क्या बनेगा दोस्तों? धावेत। फिर धावे ताम, धावे ताम। और बहुवचन क्या बनेगा? धावेयु, धावेयु। और मध्यम पुरुष के वचन में धावे, है ना? तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम धावे। तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम धावे। तुम दोनों को दौड़ना चाहिए, युवाम धावेतम, युवाम धावेतम, यूयम धावेत, यूयम धावेत। मुझे दौड़ना चाहिए, अहम धावेयम, अहम धावेयम। हम दोनों को दौड़ना चाहिए, आवाम धावेव, आवाम धावेव, आवाम धावेव, है ना? हम सबको दौड़ना चाहिए, वयम धावेम, वयम धावेम, वयम धावेम। अगली धातु है दोस्तों अपने क्री। कौन सी धातु है? क्री। क्री का मतलब क्या है दोस्तों? करना। क्री का मतलब क्या है दोस्तों? करना। इंग्लिश में बोलते हैं डू, है ना? धातु कौन सी है? क्री। क्री का मतलब करना। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्री धातु दोस्तों पांचों के पांचों लकार में इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हटकर है सारों से, सारों से क्या अलग है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो क्री धातु का विधिलिंग लकार क्या बनेगा दोस्तों? कुर्यात। क्या बनेगा? कुर्यात। वही पठेत लन था ना, कुर्यात, कुर्याताम, पठेताम, कुर्याताम, कुर्युः, पठेयुः, कुर्युः। तो क्या बनेगा? कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः। त्वं कुर्याः, तुम्हें करना चाहिए, त्वं कुर्याः, तुम्हें करना चाहिए, त्वं कुर्याः। युवां ताम तम बनेगा, युवां कुर्यातम, युवां कुर्यातम। तुम सबको करना चाहिए, यूयं कुर्यात, तुम सबको करना चाहिए, यूयं कुर्यात, है ना? अहम कुर्याम, अहम कुर्याम। अब यहां दोस्तों अपन वहां पहले पठेयम में म हलंत किया था, है ना? पठा में म हलंत किया था, तो कुर्याम में म क्या हो जाएगा? हलंत। तो अहम कुर्याम, अहम
कुर्याम, अहम, कुर्याम और वयम कुर्याम। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे म हलंत है और यहाँ पे म हलंत नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पे तो म हलंत है और यहाँ पे म हलंत नहीं है, यहाँ पे म हलंत नहीं है। तो रूप क्या बनेगा? कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात। क्या बनेगा? कुर्यात, कुर्याम, कुर्याम और कुर्याम, कुर्याम, कुर्याम। तो कुर्याम, कुर्याम और कुर्याम है ना दोस्तों। ये क्रिया था आपके अलग था। अगले धातु है दोस्तों दृश। धातु क्या होता है? दृश। दृश का मतलब देखना है ना। दृश का आदेश क्या होता है? पश्य। दृश का आदेश क्या था? पश्य। तो रूप किसका चलेगा? पश्य का। गम था, गच आदेश हुआ था, गच का रूप चला था। दृश धातु है, आदेश क्या था? पश्य। तो रूप किसका चलेगा? पश्य का। तो क्या बनेगा? पश्येत। क्या बनेगा? पश्येत। क्या बनेगा? पश्येत, पश्येताम, पश्येताम, पश्येयुः। पश्येयुः मतलब उन सबको देखना चाहिए। तो ते पश्येयुः, ते पश्येयुः, ते पश्येयुः, ते पश्येयुः, है ना। तुमको देखना चाहिए तो त्वं पश्येः। तुम्हें देखना चाहिए त्वं पश्येः। तुम दोनों को देखना चाहिए युवाम पश्येतम, युवाम पश्येतम। तुम सबको देखना चाहिए यूयम पश्येत, यूयम पश्येत। यहाँ पे त हलन नहीं होता। त हलन तो प्रथम पुरुष के एक वचन में होता है। त तो प्रथम पुरुष के एक वचन में होता है ना। अहम पश्येयम, अहम पश्येयम, अहम पश्येयम। आवाम पश्याव, आवाम सॉरी पश्येव, है ना। आवाम पश्येव और वयम पश्येम, वयम पश्येम, वयम पश्येम, वयम पश्येम, वयम पश्येम, वयम पश्येम। समझा गया दोस्तों। अपन ने पढ़ लिया। लिख, लिख का देख लो। उसी प्रकार धातु होती है लिख। धातु क्या होती है? लिख। लिख का मतलब होता है लिखना। लिख का मतलब लिखना। तो इसकी तरह बन जाएगा पश्य की तरह। तो क्या बनेगा? लिखेत। क्या बनेगा? लिखेत। अब कर लो आगे अपने आप। लिखेत, लिखेताम, लिखेत, लिखेताम और बहुवचन में लिखेयुः। क्या बनेगा? लिखेयुः। तो लिखेत, लिखेताम, लिखेयुः, लिखेयुः, है ना। लिखे, लिखे, पश्ये, कुर्याः, पठे, चले, गच्छे, भवे। बोधो तो करूंगा इसे बनाऊंगा ना। लिखे, लिखेताम और लिखेत। क्या बन जाएगा? लिखेत। हलन नहीं होगा, तहलन नहीं होगा, है ना। लिखेयम पश्यम कुर्यम, लिखे यम पश्येम, लिखेव, पश्येव, लिखेव, पश्येव, लिखेव, पश्येयम, लिखेम।
क्योंकि यहाँ पश्य में दोस्तों यह है ना, तो यहाँ तो है नहीं, है ना, जैसे यहाँ दो यह है ना, एक तो पश्य का है, दूसरा ये, इसलिए इसका हो जाएगा ना आवाम लिखे। हम दोनों को लिखना चाहिए आवाम लिखे, हम सबको लिखना चाहिए वयम लिखेम, वयम लिखेम। पास में आई। अब दोस्तों एक और देखो भू धातु का इंपॉर्टेंट है ना, धातु होती है भू, और भू को बनता है क्या दोस्तों, भव। भव का मतलब होता है होना चाहिए, होता है, और वो भवती होता है होना चाहिए, है ना। तो अब क्रिया की तरह क्या बनेगा, लिखे की तरह भवेत। तो दोस्तों भू धातु का क्या बनेगा, भवेत, फिर भवेताम, क्या बनेगा, भवेताम, भवेत भवेताम, भवेत भवेताम। और बहुवचन में भवेयुः, भवेयुः, भवेयुः। तो भवेत भवेताम, भवेयुः, भवेः, भवेः, भवेताम, क्या बनेगा, भवेताम, भवेः, भवेताम, भवेत, क्या बनेगा दोस्तों, भवेत, भवेः, भवेताम, भवेत, भवेः, भवेताम, भवेत, भवेयम, क्या बनेगा, भवेयम, क्या बनेगा दोस्तों, भवेयम, क्या बनेगा, भवेयम। और यहाँ पे भवेव, क्या बनेगा, भवेव। और यहाँ क्या बन गया बहुवचन में, भवेत, महलन नहीं होगा, है ना। यहाँ हलंत होगा, उत्तम पुरुष के एक वचन में होगा, लेकिन उत्तम पुरुष के बहुवचन में महलन नहीं होगा, महलन नहीं होगा। तो दोस्तों बात समझ में आ गई आपको। ये आज दोस्तों अपन ने विधिलिंग लकार पढ़ लिया, और विधिलिंग लकार के अपन ने 4 दूनी 8 प्रकार के अपन ने लकार पढ़ लिए, धातुएं पढ़ ली, सॉरी 8 प्रकार के अपन ने धातुएं पढ़ ली। अगर आप इन 8 प्रकार के धातुओं को याद कर लेते हो ना, तो इट मीन्स आपको सारी धातुएं याद हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बनेगा, भवेत भवेताम, भवेयुः, भवेः, भवेताम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भेजें। धन्यवाद दोस्तों।